शॉर्ट नोट आता है, वाइवास में पूछते हैं, एमसीक्यूज में भी आता है। दिस इज लाइक अ ट्रेपेजियम, ऐसे होता है। तो ये जो मसल है इट अराइजेस फ्रॉम द स्कल। सो लिगामेंटम न्यूके कहां पे होता है? इन द स्पाइन्स ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे। लाइक व्हिच वाज द मसल व्हिच वाज पुलिंग द स्कैपुला आउटवर्ड्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ये क्या मसल था? मतलब ट्रेपेजियस अराइजेस फ्रॉम 3 एरियाज। So hello students, and let us discuss another very important muscle, ट्रेपेजियस मसल। शॉर्ट नोट आता है, वाइवास में पूछते हैं, एमसीक्यूज में भी आता है। ट्रेपेजियस अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल, एंड देयर आर मेनी मसल्स बिलो द ट्रेपेजियस आल्सो। ये बहुत बार पता है, व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक पढ़ते हो, एंड देन यू दिस स्टार्ट स्पिनिंग, ये नेक स्टार्ट स्पिनिंग। मेरा एक रील भी है इस पे, दिस स्टार्ट स्पिनिंग एंड देन यू प्रेस दिस, है ना, ये प्रेस करता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। दिस मसल इज द ट्रेपेजियस, ये मसल है ट्रेपेजियस, राइट? Let us understand the trapezius muscle. Look at this. ये देखिए, this is like a trapezium. ऐसे होता है ट्रेपेजियम के जैसा। So ये जो मसल है इसका नाम है ट्रेपेजियस। यहां से निकाल दिया, we've removed it from here, and you can see there are muscles below the trapezius also. मतलब muscles ट्रेपेजियस के नीचे भी होते हैं। ट्रेपेजियस covers all this muscles. तो ये ऐसे होगा, this muscle is the trapezium, trapezius. What is the origin of this muscle? समझिए उसको, बड़ा मसल है। It starts from the cervical vertebrae, thoracic vertebrae. Cervical कितने वर्टिब्रे होते हैं? Yes, cervical vertebrae कितने होता है? C7. Yes, C7. Yes. And how many thoracic vertebrae are there? T12. 12. T1 to T12 thoracic vertebrae होता है। अब अगर आप cervical plus it also arises from the skull. Skull से भी arise होता है। So let us understand this. कहां से originate करता है? In the skull. आप देखो, यू कैन फील दिस सेंटर ऑफ द स्कल में, यहां पे एक है ना प्रोमिनेंस लगता है, एक एलिवेशन लगता है। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। यहां पे, पीछे की तरफ इफ यू फील हियर, लगता है ये, दिस इज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। दिस इज द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, एंड दोनों साइड्स पे इफ यू फील ऑन बोथ द साइड्स ऐसे एलिवेटेड लाइंस लगते हैं। यू कैन फील दिस लाइन, ये लाइन लगते हैं। This is what we call as the superior nuchal line. Superior nuchal line. So center में external occipital protuberance, दोनों sides पे होता है superior nuchal line. तो ये जो muscle है, it arises from the skull. It arises from the external occipital protuberance, the superior nuchal line. Right? Then it arises from the cervical and the thoracic vertebrae. Cervical and thoracic vertebrae. अब just try to understand this. इसे समझने की कोशिश करो। सर्वाइकल वर्टिब्रे, C1, सर्वाइकल वर्टिब्रे इज C1 to C7, C1 to C7. सो C1 बचे कितने? C2 to C6 वर्टिब्रे। इनका जो स्पाइन होता है ना, स्पाइन, दैट इज बाइफिड स्पाइन होता है। आई एम शोइंग यू, ये देखिए, ये मैंने सर्वाइकल वर्टिब्रे लाया आपके लिए। यू कैन सी दिस सर्वाइकल वर्टिब्रे, यू कैन सी दिस स्पाइन ऐसे होता है, ये बाइफिड स्पाइन होता है। लाइक इफ आई ड्रॉ द सर्वाइकल वर्टिब्रे हियर ऐसे, सो दिस इज अ बाइफिड स्पाइन, ऐसे होता है, स्पाइन इज बाइफिड। बट अपने को लगता नहीं है ना, यू कैन फील दिस बाइफिड स्पाइन। व्हाई? बिकॉज इन दिस बाइफिड स्पाइन देयर इज अ लिगामेंट, इसके अंदर एक लिगामेंट होता है। देयर इज अ लिगामेंट इनसाइड दिस, there's a ligament inside this spine. तो ये ऐसे गैप इज फिल्ड हियर, ये गैप नहीं लगता बिकॉज यहां पे एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है लिगामेंटम न्यूके। लिगामेंटम न्यूके, फाइन। सो लिगामेंटम न्यूके कहां पे होता है? इन द स्पाइन्स ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे। लाइक ये बाइफिड स्पाइन है, इसके अंदर होगा लिगामेंटम न्यूके। सो बाइफिड स्पाइन कहां पे होता है? C2 to C6 सर्वाइकल वर्टिब्रे में बाइफिड स्पाइन होता है। C1 में there is a tubercle, posterior tubercle. So ligamentum nuchae और trapezius muscle, trapezius muscle कहां से arise होता है? It arises from the posterior tubercle of C1 vertebrae. यहां पे होता है ligamentum nuchae. It arises from the ligamentum nuchae, and ligamentum nuchae क्या होता है? It fills the spine, ये spine को fill करता है, spines of cervical vertebrae, and it also arises from the spine of C7, spine of C7 vertebrae. C7 vertebrae का spine bifid नहीं होता है। You can feel this, यहाँ पे पीछे एक prominent spine लगता है ना,
दैट्स C7 वर्टिब्रे। यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? मतलब वी आर डिस्कसिंग द ओरिजिन ऑफ ट्रेपीजियस फ्रॉम द स्कल, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूकल लाइंस। ठीक है, अब सर्वाइकल वर्टिब्रे में C2 टू C6 सर्वाइकल वर्टिब्रे है, इनका स्पाइन बाइफिड होता है। इन दिस बाइफिड स्पाइन देयर इज लिगामेंटम न्यूके, सो ट्रेपीजियस अराइजेस फ्रॉम दिस लिगामेंटम न्यूके। C1 वर्टिब्रे पे देयर इज नो बाइफिड स्पाइन, वहां पे एक ट्यूबरकल होता है, तो इट अराइजेस फ्रॉम द ट्यूबरकल, प्लस C7 के स्पाइन से अराइज होता है ये ट्रेपीजियस मसल। अब सर्वाइकल खत्म हो गए, सर्वाइकल खत्म हो गए, अब क्या शुरू होगा? thoracic vertebrae. So it arises from the spines of T1 to T12 thoracic vertebrae. T1 to T12 thoracic vertebrae तक ये arise होता है, and spines of thoracic vertebrae ना, उनके बीच में there is a ligament जिसका नाम है supraspinous ligament. Supraspinous ligament. समझ में आ रहा है? So it arises from T1 thoracic vertebrae to T12 thoracic vertebrae के spine से arise होता है। थोरैसिक वर्टिब्रे के स्पाइन्स के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसका नाम है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। सिंपल है बच्चों, मतलब ट्रेपीजियस अराइजेस फ्रॉम 3 एरियाज। नंबर 1 द स्कल, नंबर 2 द सर्वाइकल वर्टिब्रे, नंबर 3 द थोरैसिक वर्टिब्रे। स्कल में कहां से अराइज होता है? द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर न्यूकल लाइन। सर्वाइकल वर्टिब्रे C1 पोस्टीरियर ट्यूबरकल, C2 टू C6 लिगामेंटम न्यूके, C7 के स्पाइन से अराइज होता है। And thoracic vertebrae T1 to T12 spines of the thoracic vertebrae, and between the spines वहां पे एक ligament होता है जिसका नाम है supraspinous ligament. Supraspinous ligament. Just have a look at this. So look, ये है skull, so it arises from the skull. ये है ligamentum nuchae. This one is ligamentum nuchae. So ligamentum nuchae begins from C1 vertebrae to C6 तक होता है ये, C7 पे नहीं होता है ये। And then you've got this thoracic vertebrae, and between the thoracic vertebrae यहाँ पे क्या होता है? supraspinous ligament. So ये है origin of trapezius. Just have a look at this. So it arises from the external occipital protuberance, the superior nuchal line, उसका medial part, ligamentum nuchae, C7 spine, T1 to T12 spines and the supraspinous ligament. Fine, ये है origin of ट्रेपीजियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट आता है ट्रेपीजियस पे। नाउ अब इसका इंसर्शन देखिए कहां पे है। वेयर इज द इंसर्शन ऑफ ट्रेपीजियस? बच्चों यू टेल मी नाउ, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पाइन, है ना, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस एंड दैट्स द क्लैविकल। ये क्लैविकल है। सो द क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियन प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस है ऐसे, द लोअर लिप ऑफ द स्पाइन, लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन एंड द क्लैविकल। यहां से there is a muscle which arises from here. What muscle is that? Deltoid. Very good. ये कौन है? This is the deltoid muscle. अब understand like this. What is this now? ये क्या होगा? Upper lip of the spine, है ना? Spine के दो lips होते हैं, upper and lower lip. इतना याद रखो बस, that is enough. Upper lip of the spine, you go here, that's the medial border of acromion. Medial border of acromion. समझ में आ रहा है? See here, the upper lip of the spine, that's the medial border of acromion. Lower lip of the spine, that's the lateral border of acromion. So, the upper lip of the spine, the medial border of acromion, and that's the clavicle. That's the posterior 1/3 of the clavicle. Posterior 1/3. यहाँ पे there's a muscle which gets inserted. That's the trapezius. So trapezius का insertion कहाँ पे होगा? It will be inserted on the clavicle, the posterior border of clavicle, inserted on the spine of the scapula and the medial border of acromion. फर्क क्या है ट्रेपीजियस एंड डेल्टॉइड में? डेल्टॉइड बाहर से अराइज होता है, ट्रेपीजियस अंदर की तरफ इंसर्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? इजी है, ठीक है। अब बट द स्पेसिफिक फाइबर्स, हम मतलब कैसे इंसर्शन है देखिए, ये ऊपर से आ रहे हैं ये अपर फाइबर्स, बीच में होता है मिडिल फाइबर्स एंड नीचे से आते हैं वो लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस। लुक एट दिस, व्हाट आर दीज फाइबर्स? ये क्या फाइबर्स होंगे जो स्कल वगैरह से आता है? दिस इज द अपर फाइबर्स। ये होंगे मिडिल फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस एंड ये है लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस, लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस, राइट। अब इनका इंसर्शन देखिए कैसे होता है। नाउ द अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस, just one moment. See, this is the upper lip of the spine. ये है medial border of acromion and that's the clavicle. यहाँ पे होगा trapezius का insertion. And lower lip of the spine, lateral border of acromion and the clavicle,
anterior aspect, that's the origin of deltoid. ठीक है. Now the upper fibers of trapezius are inserted on the clavicle. clavicle पे insert होते हैं ऐसे. हाँ, upper fibers of trapezius are inserted in the posterior part of the clavicle. इनका function क्या होगा? This. What's this? Shrugging of shoulders. इनका function है shrugging of shoulders. अब जो middle fibers of trapezius है, they are inserted into the medial border of the acromion and the spine, upper part of the spine. ऐसे. The middle fibers of trapezius are inserted on the medial border of acromion and the upper part of the spine. अब बोलो बच्चों, when this muscle contracts, जब ये contract करेगा, what will it do? It will pull the scapula like this towards the vertebral column. मतलब ये scapula को vertebral column की तरफ खींचेगा ऐसे. वो कौन सा muscle था? Which was the muscle which was pulling the scapula outwards like this? ऐसे ये क्या मसल था? What was this muscle which was pulling the scapula outwards? Serratus anterior. And what is that action? वो action का नाम क्या था? Protraction. ये था protraction of scapula. अब एक बार protraction हो गया, the scapula has to be brought back. इसे वापस लाना है. So what is this action? This is a retraction of scapula. And retraction of scapula कौन करेगा? Middle fibers of trapezius, right? The middle fibers of trapezius begins from this vertebrae and they get inserted on the medial border of acromion and the upper lip of the spine. So जब ये खींचेंगे, they'll pull the scapula towards the vertebral column. This is what we call as retraction of scapula. Retraction. So upper fibers ka insertion on the posterior 1/3 of the clavicle. Action. Sorry sir, I don't know the answer. What's this? Shrugging of shoulders. Middle fibers of trapezius on the medial border of acromion and the upper part of spine. Action. Retraction of scapula. एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए ये जो लोअर फाइबर्स है, लोअर फाइबर्स, लेट मी कम ऑन दिस साइड. ये जो लोअर फाइबर्स है ना, जो यहां से आएंगे फ्रॉम द थोरैसिक वर्टिब्रे, ये ऐसे आके ऐसे जाते हैं. देखो ये ऐसे टर्न होते हैं, दे गो लाइक दिस. अब बोलो, व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स डाउनवर्ड्स, जब ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा? द स्कैपुला विल बी गोइंग अपवर्ड्स. मतलब ऐसे, लुक, जब ये नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो स्कैपुला यू जाएगा, यू. व्हाट इज दिस? लैटरल रोटेशन ऑफ स्कैपुला. लैटरल रोटेशन ऑफ स्कैपुला. एंड ये कब होता है? लैटरल रोटेशन कब होता है? ड्यूरिंग ओवरहेड एब्डक्शन. समझ में आ रहा है? सो ये जो लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस है ना, दे टर्न लाइक दिस एंड दे आर इंसर्टेड ऑन द medial aspect of the spine. Medial aspect of the spine. ये ऐसे जाते हैं, ऐसे insert होते हैं. So when they contract downwards, the scapula goes like this. This is lateral rotation of scapula. And ये कब होता है? During overhead abduction. वैसे lateral rotation of scapula और भी एक muscle करता है. Two muscles do this. कौन है? एक तो ट्रेपेजियस है, दूसरा है सेराटस एंटीरियर. ट्रेपेजियस एंड सेराटस एंटीरियर दोनों मसल्स मिला के दे एक्ट एज अ कपल एंड दे डू लैटरल रोटेशन ऑफ स्कैपुला. ठीक है? सो फाइन. सो अपर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स, लोअर फाइबर्स क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अपर फाइबर्स का एक्शन, अपर फाइबर्स का इंसर्शन इज ऑन द क्लैविकल, श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स. Middle fibers inserted on the middle border of acromion and the upper part of the spine. Action. Retraction of scapula. And the lower fibers are inserted on the medial aspect of the spine. Action. When they contract, the scapula goes upwards. Lateral rotation seen in overhead abduction. I hope this is clear to all of you. So ये सब मैंने PDF लगाया आपके लिए. So this is it and actions of it. What is the nerve supply of trapezius? Nerve supply of trapezius is spinal accessory nerve. Spinal accessory nerve. And this spinal accessory nerve supplies two muscles. ये cranial nerve number 11 है. Spinal accessory is cranial nerve number 11. ये दो muscles को supply करती है. The trapezius and the sternocleidomastoid. Trapezius and sternocleidomastoid. ठीक है बच्चों? चलो एक बार quickly go through करते हैं. Origin of trapezius. Three parts: skull, cervical and thoracic vertebrae. Skull से external occipital protuberance, the medial part of the superior nuchal line. Cervical vertebrae C1 का tubercle से arise होता है. Then ligamentum nuchae of C2 to C6, the spine of C7 vertebrae. T1 to T12 thoracic spines plus the supraspinous ligaments.
Insertion, upper fibers inserted on the posterior part of clavicle, middle fibers into the medial border of acromion and the upper part of the spine. The lower fibers are inserted on the medial part of the spine or the root of the spine. Upper fibers का action, shrugging of shoulders, middle fibers, retraction, lower fibers, lateral rotation along with serratus anterior. Nerve supply, spinal accessory nerve, right? अब इसका क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है? क्लिनिकल एनाटॉमी, हाँ, सो आपको याद है विंगिंग ऑफ स्कैपुला? विंगिंग ऑफ स्कैपुला याद है? मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट, ये हमने पढ़ा था सेराटस एंटीरियर में. पैरालिसिस ऑफ सेराटस एंटीरियर कॉजेस विंगिंग ऑफ स्कैपुला. मैंने तभी बोला था पैरालिसिस ऑफ ट्रेपीजियस आल्सो कॉजेस विंगिंग ऑफ स्कैपुला, राइट? बिकॉज ट्रेपीजियस स्कैपुला को स्टडी करता है, इट स्टडीज द स्कैपुला. जब ये ट्रेपीजियस पैरालाइज होता है तो मीडियल बॉर्डर बिकम्स प्रोमिनेंट. तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मतलब विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज्ड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ टू मसल्स. हाँ, विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज्ड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ टू मसल्स. एक है सेराटस एंटीरियर एंड दूसरा है ट्रेपीजियस. याद रखिए. अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो वी टेल द पर्सन टू परफॉर्म एन एक्शन. बंदा एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है तब विंगिंग होता है. So that is because of serratus anterior. So winging on attempting movement, that's serratus anterior, and winging at rest, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठा है, and still does winging of scapula. So that is due to paralysis of trapezius. And winging on attempting movement, मतलब कोई भी movement जब attempt करता है and winging होता है, so that is due to paralysis of serratus anterior. याद रखना बच्चों. So winging of scapula is due to paralysis of two muscles, serratus anterior, trapezius. At rest, that's trapezius. On performing movement, that's serratus anterior. I hope this is clear to all of you बच्चों. Trapezius is very important muscle. वाइवा में पूछता है, short notes में आता है, MCQs में भी आता है. ठीक है, so that's about the trapezius. You can follow me on my YouTube channel, on this Instagram. Okay, छोटे छोटे reels लगाए मैंने Instagram पे for your better understanding in a fun way. And that's my Telegram channel. You can log into this and there's a interactive doubt solving sessions going on. हाँ, आपके जो भी doubts आप पूछ सकते हो Telegram पे भी. Okay, thank you so much my dear students. I hope this lecture is clear to all of you. Thank you.